जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब खाली पिंजड़ा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, छूटेगी दौलत खजाने की सारी, भाई बहन व पिता पुत्र नारी, संग प्रेमी कोई नहीं जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, जिस दिन तुझे जग से जाना पड़ेगा, जिस दिन तुझे जग से जाना पड़ेगा, कर्मों की गठरी उठाना पड़ेगा, फिर समझ समझ पछताएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, जब हंसा अकेला उड़, माटी के पुतले को क्या तू संभाले, मलमल के साबुन व तेल लगावे, के पल में बिखर सब जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, रे मन मुसाफिर कहो हर की शरणा, सतगुरु कहीं अब देर मत करना, फिर ऐसा समय नहीं आएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। फिर ऐसा समय बार बार नहीं आता। मनुष्य का चोला मिला है, इस चोले में ही परमात्मा की भक्ति की जा सकती है और आत्मा का ज्ञान किया जा सकता है। संसार भवसागर से अपने आप को उद्धार किया जा सकता है। और ये चोला न होगा तो और किसी भी चोले से ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए मनुष्य के चोले की बड़ी कीमत हुआ करती है। नर सम नहीं कौन्यु देहि, अजीव चराचर जाचत तेहि, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान वैराग्य भगत शुभ देनी। यह मनुष्य का चोला है, ज्ञान देता है, वैराग देता है और भी कम देता है। इसलिए कहते हैं कि बस 4 अवस्थाएं होती हैं। 4 अवस्था में कौन कौन, 4 वर्ण भी बताए, 4 आश्रम बताए, 4 अवस्था बताए। बचपना होता है, किशोर अवस्था होती है, जवानी होती है, बुढ़ापा आता है। अब किसी अवस्था में जीव अपना कल्याण भी तो करे। बचपन तो खेलों कूदों में चला गया, किशोर अवस्था में ऐसे ऐसे घूमता रहा, जवानी संसार में चली गई, बुढ़ापा चिंता में चली गई, बस हो गया। इस प्रकार से कहते हैं, नहीं वो जिंदड़ी दा कोई भी वासा, नीवा होके चल बंदया, सदा नीवानो रबु मिलदा। नहीं ओ जिंदड़ी दा कोई भी वासा, नीवा होके चल बंदया, सदा नीवानो रब मिलदा। तज अभिमान छाड़ माया दघुमान नो, झूठा अभिमान भी ना भाए भगवान नो। सोच के कदम बढ़ा कि नीवा होके चल बंदया, सादा नीवानो रब मिलदा। माया के गुमान बिच बड़े बड़े टूर गए, भर गए तिजुड़ियां नो इत्थे सारे छड़ गए। कख भी ते ना न गया कि नीवा होके चल बंदया, सादा नीवानो रब मिलदा। धिया पुत्र भाई बहन प्यार पे जाता देंदे, छड़ के शमशान ताई झटे तुरे आंदे दे। कोई भी ते ना न गया कि नीवा होके चल बंदया, सादा नीवानो रब मिलदा। स्यो उपकार वाली जिंदड़ी गुजार तू, मैल रूप रंग वाले जिंदड़ी संभाल तू। ऋषियां दा हुक्म बजा, नीवा होके चल बंदया, सादा नीवानो रब मिलदा। नीवा होके द्रौपदी बुलाई सुकन्हाई नो, चीर रूप घटने न पाया रघुराई नो। प्रीत की रीति निभा कि नीवा होके चल बंदया, सादा नीवानो रब मिलदा। नीवा होके गज ने पुकारा कन्हाई नो, कहते हैं कि नीवा होके गज ने भगवान को पुकारा,
तो आज गज ग्रह की कथा सुनाई जा रही है। गज जो था, कौन था, ग्रह कौन था, इसको आपको अच्छी प्रकार से बताया जाएगा। ये गज का मतलब मतवाला हाथी, ये जीव ही मतवाला हाथी है। अपने घर गृहस्थी के अंदर ऐसे उलझा रहता है, फंसा रहता है, कभी अपने आप को छुटकारा नहीं पाता है। एक दिन अब हुआ क्या, कहते हैं कि उसने क्या बड़ी धूप हुई, कड़ाके की धूप होकर के जो है उसने सब परिवार को लेकर के और एक जाकर सरोवर में जाकर के प्रवेश कर गया। अब वहाँ स्नान करने लगे, बड़े मस्त जैसे झील है, ऐसे झील थी। और उसमें मगर रहता था, ग्राह मगरमच्छ। अब उस मगरमच्छ ने सोचा चलो नहाने दे उनको, कुछ देर के बाद उनको पकड़ लेंगे। अब मगर जो है प्रियों क्या कहते हैं कि हाथी का पैर पकड़ लिया। जब गज का हाथ पकड़ लिया, बूढ़ा था, उसके बच्चे जो है बहुत छुड़ाने के लिए कोशिश किया कि छुड़ाया जाए, बल्कि एक सूढ़ पकड़ के दूसरे सूढ़ पकड़ करके उनको छुड़ाना चाहते थे, बल्कि एक कुछ भी ताकत लगाते थे, कोई ताकत नहीं लगी। सब के सब जो है हार गए। जब हार गए तो छोड़ करके चले गए। आखिर इसको मगर पकड़ रखा है, हमें तो कोई मगर पकड़ नहीं रखा है, चलो हम छोड़ के चलो अपने अपने काम के लिए चलो। छोड़ करके सब चले जाते हैं। जब जिस समय देखा कि मुड़ करके कोई नहीं दिखाई पड़ता, उसी समय भगवान को पुकारा, हे प्रभु अब मेरे साथ में कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। अब इस समय जो है केवल मैं खाट पे पड़ा हुआ। कहते जब पैर को खराब हो जाए तो समझ लो मृत्यु पकड़ लिया। अमृत्यु ही ग्राह है। और प्राणी जब अति बूढ़ा हो जाता है, एक दिन कोई देखने के आएगा, 2 दिन आएगा, और तीसरे दिन में कहे बूढ़ा तो मरता ही नहीं, चलो अपना काम करो, धंधे करो, और जब कुछ हो जाए तो हमको खबर दे देना। अब वो बूढ़ा अकेले रह जाता है। अब भगवान को याद करें तो भगवान उसको साथ दें। भगवान को याद करता नहीं, संसार को याद करता रहता है। तो गज ने क्या किया था? गज जो था कि पहले जन्म के संस्कार के मुताबिक उसने और कुछ नहीं सूझा, भगवान का ही पुकारा। को आशी द्वारकावासी क्यों न जान से केशवा, हे केशव आप नहीं जानते इस समय मेरी क्या हालत है, मैं और किसी को जानता नहीं। हे प्रभु, हे कन्हैया, आप कृपा करके मेरे दुख को दूर करो। उस समय जो है मगरमच्छ जो था, ऐसा ग्रह का आखा कहते हैं गज का हाथ पैर पकड़ा था कि डुबोता चला जा रहा था, खींचता चला जाता, जल के अंदर घुसते गिर जा रहा था। अब वो मगरमच्छ तो निकल ही नहीं पाया, थोड़ी सी सूंड बची थी बस, नहीं सारा डूब गया था। उस समय भगवान कृष्ण जी आए। अब कृष्ण जी आ करके जो उनके चरणों में जो है वहाँ कमल का फूल था, कमल का फूल उठाया, और कमल का फूल उठा करके जो भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। अब भगवान से स्तुति करने लगे, जो कहते हैं गजेंद्र स्तवन, जो भगवान को प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे कि हे प्रभु, ये संसार क्या है, इस संसार में आपकी माया फैली पड़ी हुई है, आप ही संसार से रक्षा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो उससे भगवान जो है ग्रह को मारा, अब गज को छुड़ाया। अब गज का छुड़ा करके जो है भगवान जो है उसको जीवन दान दिया। ऐसे जब भगवान छुड़ाते हैं तभी संसार से छूटता है। जो कोई मान लो सोचने लगे कि मैं अपने आप छूट जाऊं, अपने आप अपना कल्याण कर लूँ, तो नहीं कर सकता है। तो इसलिए प्रियो, ये परमात्मा की ये बड़ी अद्भुत चमत्कार है कि परमात्मा जो है कि कहते पशु पक्षी कीट पतंगे पर भी परमात्मा दया करते हैं। ये परमात्मा ने गज पर दया किया, गिद्ध पर भी परमात्मा दया किया, उसकी मुक्ति किया था। तो ये दया से कुछ भक्ति से तारे जाते हैं,
कुछ भगवान की कृपा से। तो भगवान की कृपा थी, तो कृपा के कारण ही जो है इनको उद्धार हो गया। और इसलिए जो है भगवान की कथा को सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए और चिंतन करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए कि किस प्रकार से परमात्मा दयालु है, किस प्रकार से करुणामय है, और उस परमात्मा का हम ध्यान करें। नहीं तो उठते बैठते खाते पीते भगवान का स्मरण करते रहो जब तक सोच सके। कहते मच्चित्त मद्गत प्राणा बोध्यंत च परस्पर कथंत च माम नित्यम तु संति च रमंति च। मच्चित्त भगवान में चित्त लगाए रखो, मच्चित्त मद्गत प्राणा, परमात्मा में ही श्वास लो, बोध्यंत च परस्परम, दो जगह यदि बैठ के बात करनी है तो भगवान की चर्चा उठानी है, भगवान की चर्चा को जो है आप आगे बढ़ाए। इस प्रकार से भगवान की जो है चर्चा करता रहता है, उसी का कल्याण हो जाता है। अब आपने सुना गजग्राह का कथा, अब आगे सुनेंगे।